दोस्तों नमस्कार। हम हैं इस समय ग्राम बिचपड़ी कानोली में, डिस्ट्रिक्ट बागपत, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है प्रधान जी से। चलिए प्रधान जी से उनके जीत के पीछे के वजह, कारण, प्यार या जो भी है, और आगे वो किन विकास कार्यों को अंजाम देंगे उनके बारे में बात करने हम आए हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है सर, और आपको जीत की बधाई हो। थैंक यू सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम फिरे सिंह है। फिरे सिंह जी, ये आपका पहला इलेक्शन है या इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा आपने? नहीं, हमारा तो पहला चुनाव है जी, और जीत के भी आए हैं। हमारे पापा 4 बार प्रधान रह चुके हैं। तो खून में राजनीति तो है सर। बस राजनीति एक अच्छा ही है, बस राजनीति। अच्छा, राजनीति ज्यादा है फिरे सिंह जी या समाज सेवा ज्यादा है? समाज सेवा है जी, राजनीति तो कर ही नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है कि सर समाज सेवा के लिए है। आपके फादर साहब समाज सेवा में थे, आप समाज सेवा में। जी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सर जब आप प्रधान चुन लिए गए हैं, गांव की जनता ने अपना प्यार आपको दे दिया है, बारी आपकी है कि आप उनका कितना ध्यान रखते हो, उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हो, उनकी अपेक्षाओं को कितना पूरा करते हो। सर सबसे पहले अब आपको गांव में क्या कमी लग रही है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसे सबसे पहले आप करवाना चाहते हैं गांव वालों को? गांव के लिए सबसे पहले एक निकासी पानी की बहुत जरूरी है जी। जो तालाबों का कभी जो है सौंदर्यीकरण कभी हुआ ही नहीं। कभी हुआ नहीं जी। हुआ कागजों में हुआ। अच्छा। जमीन पे हुआ ही नहीं, जी। तो वो जरूरी है कराना। अभी मैंने सर्वे कराए हैं उसके। गांव में 5 तालाब है हमारे, 5 का मैंने सर्वे कराया है जी। और उसमें अब देखते हैं जो भी योजना आएगी। अभी तालाबों की क्या स्थिति है? तालाबों की स्थिति तो आप आए होंगे, निकल गए जी। तो तालाबों की स्थिति बिल्कुल ही खत्म। वहाँ से कोई भी निकासी नहीं हो पा रही है पानी जी। और जो भी उसमें पानी जाता है उसे जमीन में जाना चाहिए, जी। वो भाप के द्वारा वापस चला जाता है, उड़ जाता है, तो वो किसी काम का है ही नहीं। बिल्कुल। तो तालाबों की सफाई, निकासी उसका पानी का, तो वो सौंदर्यीकरण कराएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तालाबों की सफाई होगी सर? जी। उसके बाद हमारा एजेंडा है गांव में किसी को परेशानी है, जैसे ये हो रहा है राशन कार्ड का प्रॉब्लम, जिनको जरूरत है उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ राशन कार्ड कुल ही 35 थे। अच्छा, पूरे गांव में? पूरे 2 गांव के अंदर 35 राशन कार्ड थे जी। और वो राजनीति के चलते हुए ग्राम प्रधान जो पुराने थे भूतपूर्व, उन्होंने ही ये काम किया कि जो अपने मेन आदमी है जुड़े हुए उनके राशन कार्ड बनाएंगे। अच्छा। तो सबसे पहले ये करेंगे, उसमें सभी के राशन कार्ड बनाए जाए। तो हम फिरे सिंह जी से क्या उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलोगे, या आपके लिए जिसने वोट दिया वो भी अच्छा, नहीं दिया वो भी अच्छा? नहीं, हमारे लिए जिसने नहीं दिया वो सबसे अच्छा। अच्छा। और जो जिसने दिया वो तो अच्छा ही हमारे लिए। मतलब आप एक बराबर है, सबके राशन कार्ड बनेंगे। बिल्कुल सभी के काम होगा। जो आएगा कागज लेकर उसका काम होगा, वो कोई हो से आपको कोई लेन देन नहीं। प्रधान सभी दोनों गाँव के हुए हैं, ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है। सर अक्सर गांव में शमशान घाट की स्थिति बहुत खराब हमें पाई है, आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में ऐसा है, कुछ योजनाओं से तो काम हुआ नहीं जी। पर्सनल गांव के जो लोग हैं कुछ दिल्ली रह रहे हैं, उन्होंने कुछ काम कराए हमारे पिछली बार की उसमें। अच्छा। गांव की उससे तो कुछ काम हुआ ही नहीं, पर वो हमारे जो है गांव के जो ये बने हुए शमशान अच्छे हैं, अच्छी हालत में है। अच्छी हालत में तो वो पर्सनल से ही बने हुए, योजनाओं से कभी नहीं। लेकिन सर ऐसा 100 में से 5% भी गांव नहीं है जहां शमशान घाट ठीक है। 95% गांव में बहुत खराब स्थिति है उनकी। आपके में अच्छी है तो सर बहुत अच्छी बात है। वहाँ पानी वानी की सुविधा है शमशान घाट में? वहाँ नल है और इंटरलॉकिंग वगैरह, शेड वगैरह है, सब शेड लगी हुई है जहाँ दाग लगता है जी। और वैसे भी वहाँ मेज लगी हुई है जी। बैठने के लिए। सर कब्रिस्तान वगैरह भी है? हाँ, कब्रिस्तान है हमारे यहाँ। क्या स्थिति? उनकी समस्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उनकी समस्या ये है कि उनके लिए तो बैठने की सुविधा नहीं है जी। जो जमीन में बहुतों ने आवंटन करी थी उनके लिए, वो जमीन बंजर मतलब कंकरीली है जी। तो उसका थोड़ा सोचते हैं कि अब जमीन उन्हें बदल के दी जाए। तो फिरे सिंह जी की जब राज आ गई है, अब क्या होगा? उनको अच्छा कराया जाएगा, अच्छा नवीकरण कराया जाएगा। जो बाउंड्री है टूटी हुई है उसको भी सुधार में लिया जाएगा, काम कराया जाएगा उस पर भी। सर सड़कों की और सफाई की कैसा है गांव में? सफाई तो जो हमारे गांव की सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं, दो मिले हुए।
क्या गाँव में जनसंख्या यही है मिलेगा। गाँव गाँव की जनसंख्या है कागजों के हिसाब से 1700 के करीब पड़ती है। अच्छा। दोनों गाँव की लगा 1700 जी। 2 मिले हुए सर, बड़ी बात है, वरना एक ही है सबके हाँ, पास। हाँ। ये आप ठीक कह रहे हैं। सबके पास एक है, मेरे पास 2 हैं। हाँ। और वो दोनों ही कभी गांव में गए नहीं, पर अब वो गांव में दिखना शुरू हो गए हैं। आपका डंडा सख्त होगा उनके ऊपर अब? सख्त क्या, हमने बोल दिया कि हमारा कोई काम नहीं करना, गांव का ही काम करना है। जी, मतलब आपको अपने लिए नहीं चाहिए, आपको तो गाँव के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गांव के लिए चाहिए। गाँव में सफाई चाहिए तो आपको। उन्होंने ये काम दिखाया करके जी। 1 महीने के अंदर वो गांव में ही रह रहे हैं, गांव का ही काम कर रहे हैं। प्रधान जी, जैसा हमने ये देखा है कि अक्सर प्रधान जी जो बनते हैं, शुरू में बड़ा उत्साह होता है, काम करते हैं, लोगों को दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ महीनों में खत्म होने लगता डाउन हो है। जाते हैं। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, गांव वाले उम्मीद कर सकते हैं कि ये 5 साल चलता रहेगा? हाँ, क्यों नहीं चलेगा? अगर नीयत अच्छी है तो ये 5 साल नहीं और भी ज्यादा चलेगा। हाँ, लंबा चलेगा। बिल्कुल सही बात और है। नहीं तो ये 5 पे भी नहीं चल पाएगा, रुक भी जाएगा, परेशानी आएगी। परेशानी और सबके साथ विकास काम होगा तो चलेगा, चलेगा। परेशानी आएगी ही नहीं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शासन में 5 साल साफ सफाई फर्स्ट क्लास चलती रहेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ की थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है, तो उसमें हम सुधार किए हैं। अभी तो उस पर काम कुछ हुआ नहीं है, जी जी। क्योंकि ये कोरोना चला हुआ है, इस वजह से वो भी हमें समय नहीं दे पा रहे, ना हमें पता लग पाया कि हमारे यहाँ ड्यूटी किसकी चली हुई है। क्योंकि जब भी फोन किया उन्होंने बताया कि ड्यूटी पे हम हैं कहीं ना कहीं। जी जी। तो अभी इसकी कोई बात नहीं हो पाई है, पर हमारे यहाँ है स्वास्थ्य केंद्र, उसमें हम देखेंगे कौन डॉक्टर है। बैठते थे कि अब तक वहाँ नहीं पर? नहीं, वहाँ डॉक्टर तो है नहीं, पर वहाँ छोटे आ जाते थे। अच्छा। महिलाएं हैं कुछ, जिन्हें कुछ दवाई का बुखार का कुछ दे रखा है उन्होंने, मैं उनसे आशा वर्कर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही गया, आशा वर्कर। तो ऐसे नहीं, डॉक्टर अभी नहीं आया, पर हम उसकी कोशिश करेंगे लाने की। तो आपके शासन में कोशिश होगी एक डॉक्टर तो एटलीस्ट बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए जी, इतना बड़ा गांव है तो एक डॉक्टर तो बहुत जरूरी है। बैठेगा? बैठना चाहिए और बैठाने की कोशिश करी जाएगी। देखिए, बिठाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा प्रधान जी यकीन दिला रहे हैं। अब तक बैठा हो नहीं बैठा हो उसके बारे में बात छोड़िए आप, लेकिन अब बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी और बैठेगा डॉक्टर, ताकि आप लोगों की किसी भी परेशानी में आप डॉक्टर के पास जा सके और उन्हें दिखा सके। सर, शिक्षा का क्या स्तर है गांव में? कितने सरकारी स्कूल हैं? हमारे गांव में सरकारी स्कूल है 3। एक जूनियर है और 2 प्राइमरी है जी। एक हमारे गांव में बिचपड़ी में है और 2 कानोली में लगती है। अच्छा। एक जूनियर लगता है वहाँ और एक प्राइमरी स्कूल है। ओके। तो हालत उनकी अच्छी है, अभी तो बंद है वहाँ पे कोई कौन काम सी तो क्लास नहीं तक है। है बताइए आपने? एक जूनियर हाई स्कूल है? हाँ, एक तो 8वीं क्लास हो जाएगा। हाँ, और एक 5वीं तक है। बस वो प्राइमरी 5 हो जाते हैं। सर, जैसे लड़कियां हैं तो वो 8वीं के बाद कहाँ जाती है फिर पढ़ने? वो 8वीं के बाद एक हमारा गांव पड़ता है बेड़ा, जहाँ आपका कल दौरा है। जी जी। तो वहाँ पे इंटर कॉलेज है। कितनी दूर है यहाँ से? तो यहाँ से पड़ेगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। चलिए। तो ये सुविधा है नहीं हमारे पास इंटर कॉलेज की। अगर हम ये प्रस्ताव रखेंगे, अगर हमें मिलेगा, कोशिश करी जाएगी तो बहुत अच्छी तो बात कोशिश आप इसके लिए भी करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं। इसके लिए भी करेंगे। कोशिश होगी कि बिचपड़ी में भी एक अपना इंटर कॉलेज बन जाए, ऐसी कोशिश रहेगी हमारे सर की, ऐसा इनका कहना है। सर, गांव में अक्सर आजकल के बच्चे लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं, क्या आपके गांव में भी ऐसी मांग उठ रही है? मांग लाइब्रेरी पे मेरा काम चला हुआ है। अच्छा अच्छा। अगर बिल्डिंग मिलती है जी मेरे लिए तो ठीक है, नहीं जो मेरे पास पुरानी बिल्डिंग है जी। और जो यूज नहीं हो पा रही उनको मैं लाइब्रेरी में बदलने वाला हूँ। जी सर, बहुत तो अच्छी ये बात मैंने है। निर्णय ले लिया है, मैंने एप्लीकेशन लगवा दी। शिक्षा की तरफ आपका ये कदम बिल्कुल, बड़ा मैंने करा सराहनीय दिया है। ये काम। देखिए, सर का कहना है कि अगर जमीन मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है मैं अपनी जमीन में लाइब्रेरी शुरू करवा दूंगा, और इन्होंने शायद शुरुआत उसकी करवा भी दी है। तो यहाँ के हमारे भाई बहनों को लाइब्रेरी मिल जाएगी, ऐसा तो पक्का ये कर चुके हैं। जी सर, खेल के मैदान को लेकर क्या सिचुएशन? क्या खेल का मैदान भी बनवाया जा सकता है गाँव में? खेल का मैदान सरकार ने अभी जो पुराने प्रस्ताव थे जी उसमें इन्होंने दिया नहीं था, हमने वो दिया। अभी वो जमीन लेखपाल हमें बताएगा आके, उसकी एप्लीकेशन लग चुकी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी। उसकी एप्लीकेशन लग चुकी है। जैसे ही वो हमें जमीन दे देगा हम उस पर काम शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो यानी कि ये आपके लिए खुशखबरी है मेरे भाई कि आपके यहाँ खेल का मैदान भी बनेगा, उसकी तैयारी आपके प्रधान ने कर ली है। अक्सर गांव के प्रधान कह रहे हैं, कुछ गांव के प्रधान कह रहे हैं कि नहीं बन पाएगा या कोशिश ही रहेगी,
लेकिन आपके प्रधान आपको यकीन दिला रहे हैं कि आपके गांव में तो खेल का मैदान बनेगा और लाइब्रेरी तो ये अपनी तरफ से बनवा ही देंगे, जमीन मिले या नहीं मिले वो तो बनी जाएगी। शमशान घाट की पोजीशन पहले से ठीक है, कब्रिस्तान का भी सब कुछ ठीक ठाक करा दिया जाएगा। सर कुछ गाँव में पानी की टंकी लगवाई जा रही है, आप गाँव में पानी की टंकी है? बिल्कुल आप सही बात पूछ रहे हो। और मेरी मीटिंग थी परसों ही जी, दिल्ली से लोग आए हुए थे, उसी का सर्वे था पानी की टंकी का जी। एजेंडा वही था, क्योंकि जमीन का पानी पहली बात तो जमीन के बहुत काफ़ी नीचे चला गया। हाँ जी। और जो यहाँ का लेवल है पानी का मेरे हिसाब से 50 फुट नीचे चला गया, वो दुर्घटना है किसानों के लिए तो बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और ऊपर से वो जो उनका लेवल है वो बड़ा, उन्होंने नाप तोल करी थी, उसकी जो होता है उसका परसेंटेज वो खराब था बिल्कुल। अच्छा, पानी का बिल्कुल। तो इसलिए हमारी टंकी भी पास है यहाँ की, हमें जमीन देनी है उनको और हमारा काम चालू हो जाएगा 1.5 साल के अंदर। अब हमारी पानी की टंकी आपके माध्यम से बता रहा हूँ बन जाएगी, घर घर पानी पहुँच जाएगा, घर पानी पहुँच जाएगा। लीजिए ये खुशखबरी और है बिचपड़िया के ग्रामवासियों कि आपके लिए टंकी का निर्माण लगभग शुरू होने वाला है। 1.5 साल के अंदर अंदर घर घर में पानी पहुंच जाएगा। प्रधान जी यहाँ आपके यहाँ पानी पहुंचा देंगे जो आज तक के किसी के शासनकाल में नहीं हुआ है। पानी की टंकी आपके यहाँ हो जाएगी और पानी भी घर घर में पहुंच जाएगा, शुद्ध और स्वच्छ जल आपको मिलने लगेगा। सर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो लोग वीडियो देखेंगे गांव वाले उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये धरातल पर कितनी आएंगी, कब आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो केवल एक उम्मीद जता सकते हैं। गांव वालों ने भी इसी उम्मीद के सहारे आपको सर वोट दिया है, अपना प्रधान चुना है। अब ये विकास के कार्य कितनी गति पकड़ेंगे ये तो सर आने वाला वक्त बताएगा। सर पेंशन की स्थिति क्या है, गांव में सबकी पेंशन बनी हुई है? हमारे गांव में पेंशन 125 पेंशन है जी, और उसमें 125 में पेंशन है करीब जेनवन 50 जी, और जो 75 पेंशन है वो ऐसी पेंशन हो चुकी है जो सरकारी कर्मचारियों का फायदा उठाया गया या झूठ करा गया, वो सारी गलत पेंशन दी गई। 40 साल को वो 60 साल का दिखाया गया। अच्छा, मैं माध्यम से बताना चाहूँगा, आप इसको जरूर दिखाना। ये सर ये बिल्कुल ये सब वीडियो में चल रहा है, ये सब चल रहा है सर। और उस पे मैंने कार्रवाई शुरू भी कर दी है जी, उसमें डिटेल निकाल के वो काम मैंने शुरू कर दिया है जी। और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि उस पे कार्रवाई करे। जो मैं दिखा रहा हूँ उसको जरूर देखे और उस पे काम करे अपना कि वो पेंशन उनको कैसे दी गई। जो गलत पेंशन बनाई गई है जी, उस पर ऑब्जेक्शन किया गया है, उस पर काम किया जाएगा। केवल जो पात्र है उनको पेंशन मिलेगी, गलत पेंशन जो है वो खत्म कर दी जाएगी, ऐसा हमारे प्रधान जी का कहना है। और प्रशासन से भी इनकी अपील है कि कृपया इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो पात्र है उनकी तो सभी की पेंशन बनेगी? अभी जो पात्र है उनकी पेंशन सभी की बनेगी। मैंने कागज भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए इसके माध्यम से जी। और वो ये जैसे भी प्रक्रिया होती है 10 दिन 15 दिन महीना वो पेंशन उनकी मिलनी शुरू हो जाएगी। जी जी। सर एक सवाल गरीब भाई बहनों के लिए है जिनके अपने मकान नहीं होते तो टूटे फूटे होते हैं। सर इस तरफ आपका क्या कदम होगा? मेरा कदम ये है कि मैंने इसकी जानकारी ली है, क्योंकि ये हमारे गांव में अब से पहले वो मेरे को पता नहीं आई। इसका जानकारी हो जाएगी सरकार से मुझे जरूर, बिल्कुल हो जाएगी। हमारे गांव में कम से कम 8 या 10 ऐसे घर है जिनको बहुत ही जरूरी है। जी जी। उसमें कंडीशन बहुत रखती है सरकार जी। उसमें कंडीशन ये है कि उसके घर में एक ईंट भी नहीं होनी चाहिए पड़ी, ऐसा तो कोई घर भी नहीं होगा जी। वो उनको चाहिए बिल्कुल कच्चा। तो ये सरकार अपनी कंडीशन बदले, उनको आके देखे, अपने आप प्रमाणित करे कि वो गलत है या सही है और उनको मकान दिए जाए। मैं तो ये करूंगा जो अपील करते हैं, बिल्कुल अपील करता हूँ जी। कम से कम 10 घर ऐसे हैं जिनके शाम को खाना तक भी नहीं बनता, उनके घर भी नहीं है, वो दूसरों के घर सोते हैं जी, तो उनको घर मिलना चाहिए बिल्कुल। सर एक छोटी सी इससे अलग हटके बात करते हैं, राजनीति से हटके बात करते हैं या प्रधानों, इससे आप हट जाइए। आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं आती है, नहीं बनता है जी, तो कुछ प्रधानों ने, सर मेरी वीडियो में आप देखना, कुछ प्रधानों ने ये कहा है कि अगर कोई आवासीय योजना आती है तो हम करा ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आती है तो मैं खुद
और जो गांव के कुछ प्रबुद्ध इंसान हैं वे मिलकर हम उनका मकान बनवाएंगे, ऐसा उनका कहना। ये हमारी आपसी बात है सर। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात करी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात करी है। अगर ऐसा नहीं हुआ पहले तो वहाँ पे कोशिश करी जाएगी, पहले तो वो कोशिश वो होगी जो गवर्नमेंट से योजना आई, उसमें योजना प्रधान की उससे चली हुई है, भारत सरकार से ये योजना। बिल्कुल। अगर उससे हमें लाभ नहीं हो रहा है, गांव के लिए कोई लाभ नहीं हो रहा, तो ये मीटिंग हम करेंगे और अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और अच्छे लोगों को जोड़ के उसमें काम करा जाएगा। अच्छे लोग सर हर गांव में होते हैं, मुझे उम्मीद है बिचपट में भी कुछ अच्छे लोग होंगे जो ऐसे गरीबों के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल करा जाएगा जी, बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इस काम को हम करेंगे और शुरू करेंगे, उनको लाभ भी दिया जाएगा, उनके मकान बनाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने जो प्रधान चुने हैं हीरा है, मैं कुछ प्रधानों से प्रभावित हुआ हूँ, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। कुछ प्रधानों से, उनमें एक नाम इनका भी जुड़ गया है। इनका कहना है कि योजना आएगी तो पहली कोशिश तो वहीं से करवाने की है, नहीं आती है तो खुद प्रधान जी और गांव के कुछ अच्छे इंसान, मैं तो कहता हूँ सभी इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अच्छे इंसान सर का साथ दे, उनकी मदद करे, गरीबों की मदद करे। सर दान देने से वो बढ़ता है, घटता नहीं है कभी। उनके घर बन जाएंगे, दुआई मिलेगी। प्रधान जी उसे अपनी जेब से कराएंगे और गांव वालों से मिलकर कराएंगे, सबके सर पर छत होगी, ऐसा प्रधान जी कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना सर? जी जी सर। देखिए हम कुछ महीनों बाद फिर आपसे मिलेंगे, बहुत अच्छी बातें लगी हैं, हमें भी उम्मीद है कि सभी विकास के कार्य होंगे। चलिए यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, वो प्रधान जी से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा है, क्यों उन्होंने वोट दिया है, छोटा सा एक बात कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ गांव के नौजवान हैं, कुछ हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपने प्रधान जी को जो चुना है फिर सिंह जी, मुझे बहुत अच्छे लगे व्यक्तिगत रूप से, उन्हें कैसे लगे, क्यों उन्हें चुना है, क्या वे उनसे उम्मीद करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम क्या है? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, आपने अपने प्रधान को चुना है, उसके पीछे वजह? अच्छे बन गए, अच्छे है इंसान, काम करेंगे आपके लिए? करेंगे। जी सर आपका नाम क्या है? बाबू राम जी। बाबू राम जी, क्या उम्मीद करते हैं आप अपने प्रधान जी से? हम तो सारी उम्मीद करो बैठे हैं जी। सारी उम्मीद करो बैठे हैं, काम करेंगे पूरा? क्यों ना करेंगे। वो देखिए क्या बात है, क्यों ना करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे। सर आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आपने वोट प्रधान जी को दिया है जी। क्या सोच कर दिया है? अच्छाई के लिए दिया जी, गांव बस्ती में अच्छे काम हो, अच्छे लोगों को लगे, उससे और आगे उज्जवल हो। उम्मीद पूरी ना हुई तो? उम्मीद पूरी करेंगे। पूरी होगी? हाँ जी। दिल कह रहा है? अजी गवाही पूरी दे रहा। चलिए एक नौजवान भाई हमारे साथ बैठे हैं। भाई आपका नाम क्या है? सौरभ। आप अपने प्रधान जी से अपने नौजवान भाइयों के लिए क्या चाहते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए? एक तो खेल का मैदान, खेल का मैदान चाहते हैं आप उनसे, दूसरा लाइब्रेरी लाइब्रेरी और कंप्यूटर के सोर्स। जी ये चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। गांव के प्रधान जी तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। एक भाई हमारे साथ और बैठे। भाई आपका नाम क्या है? एडवोकेट। जी जी एडवोकेट साहब, आप अपने प्रधान जी से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए गांव में, क्या बदलाव आना चाहिए? गांव में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। पिछले 10 साल से हमारा गांव बहुत पीछे जा चुका है जी, जो कि अब हमने इसको बदला है, प्रधान बदला है गांव का जी। और हम चाहते हैं कि गांव में इतना विकास हो कि गांव का पूरा जो हम इसको एक साथ परिवार ही मानते हैं पूरे गांव को जी जी और अपने परिवार की तरह काम करना चाहिए जी। कि हर व्यक्ति की समस्या सुननी चाहिए, जी। उनका निस्तारण होना जी। चाहिए और जो भी गांव में समस्याएं हैं उनका सबका समाधान होना चाहिए जी। यही हमारी प्रधान जी से निवेदन है। इतनी सारी उम्मीदें हैं आपकी जी। आपका दिल क्या कहता है, पूरी होगी? बिल्कुल होगी जी। सब हम भी दुआ करेंगे सर आपकी पूरी हो बात। सर आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह जी। जी विक्रम सिंह जी, आप अपने प्रधान से क्या उम्मीद करके बैठे हैं? विकास के लिए है जी, विकास करेंगे। विकास करेंगे? करेंगे जी, पूरी उम्मीद। गांव में जो कमी है पूरी होगी? पूरी होगी जी, पूरी उम्मीद। मन कहता है? मन कह रहा है जी, चलिए पूरी होगी। चलिए, इन भाई का मन क्या कहते हैं इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी, आप अपने प्रधान जी से क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं क्या उम्मीद है पूरा होगा? जी पूरा होगा। प्रधान जी बहुत अच्छे, शिक्षा के साथ ज़्यादा रुझान है प्रधान जी। जी जी युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो खेल के लिए। क्या चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए गांव में? जी शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का इन्होंने काम छिड़वाई दिया है, जी, जी। करवा रहे हैं उसे, जी। साफ सफाई में बहुत कर रहे हैं। जी जी तो हर जो भी काम है उसे पूरा करें। जी पूरा करेंगे। चलिए एक हमारे यहाँ छोटे भैया लेटे हुए, छोटा बच्चा है अभी, क्या पता इसकी कुछ चाह तो बैठो एक बार। सब बैठे, आप क्यों लेटे हो? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निखिल। निखिल जी प्रधान जी से क्या चाहते हो आप? हम भी ग्राउंड चाहते हैं, ग्राउंड मिलना चाहिए आपको, लाइब्रेरी मिलनी चाहिए। और
वो सब चाहते हैं। उम्मीद है कि प्रधान जी करेंगे, पूरी उम्मीद आपको। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। इधर आओ। जयंत नाम है तुम्हारा? अच्छा, प्रधान जी क्या लगते हैं आपके? अंकल लगते हैं। तो वो कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है। और प्रधान जी चुने गए हैं, गांव का विकास करेंगे, काम करेंगे सब। तुम्हें कुछ चाहिए उनसे? कुछ ही चाहिए? चलिए ठीक है। देखिए एक छोटा बच्चा था जिससे हमने बात की है, कुछ नौजवान भाइयों से बात की है, कुछ अपने बुजुर्ग से बात की है। सब बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं। उनकी आशाएं है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, गांव में विकास के कार्य चाहते हैं। हमारे नौजवान भाई लाइब्रेरी चाहते हैं, खेल का मैदान चाहते हैं, सभी की एक इच्छा है। प्रधान जी भी कह रहे हैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये होगा। लाइब्रेरी काम तो भी शुरू करा भी चुके हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, जो हमारे बड़े हैं, वो चाहते हैं कि गांव में विकास हो, गांव में परिवर्तन आए। हमने उनसे पूछा कितनी उम्मीद है, उनका हमें 100% उम्मीद है। तो उनको पूरी उम्मीद है। अब ये उम्मीदें प्रधान जी कितनी पूरी करेंगे, कब तक पूरी करेंगे, इसके लिए वक्त हमें देना होगा ना, उसका हमें इंतजार करना होगा। और इस इंतजार के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। मैं एक बार फिर कुछ महीने बाद आपसे मिलूँगा। आज न्यूज़ से मैं राज, और कैमरे पर है मेरे साथ वरुण कुमार।